एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में खरगोश और गिलहरी दो मित्र रहा करते थे। वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे जंगल में साथ में खूब मस्ती करते थे। उसी जंगल में एक शैतान बंदर भी रहता था। वो काफी शरारतें करता था। वो खरगोश और गिलहरी को काफी परेशान भी किया करता था। एक दिन खरगोश और गिलहरी जंगल में खाने की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें वो शैतान बंदर एक जाल में फंसा हुआ मिला। वो शिकारियों के जाल में फंस गया था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ। बंदर खरगोश और गिलहरी को देखकर काफी खुश हुआ और उसने कहा, अच्छा हुआ खरगोश और गिलहरी, तुम दोनों आ गए। प्लीज प्लीज मेरी इस जाल से निकलने में मदद कर दो, प्लीज। तभी खरगोश कहता है, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम तो हमें बहुत परेशान करते थे ना। अच्छा हुआ तुम जाल में फंस गए। अब शिकारी तुम्हें ले जाएगा और फिर हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी बंदर कहता है, प्लीज 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 मुझे जाल से छुड़ा दो। मैं पक्का अब तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी गिलहरी खरगोश से कहती है, मित्र, मुझे लगता है हमें बंदर की मदद कर देनी चाहिए। बंदर काफी परेशान लग रहा है और ये माफी भी मांग रहा है कि अब ये हमें परेशान नहीं करेगा। तभी खरगोश गिलहरी से कहता है, अरे मित्र, ये बंदर हमसे झूठ बोल रहा है। देखना, जाल से छूटने के बाद ये हमें जरूर तंग करेगा। हमें इससे क्या लेना देना? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो शिकारी हमें भी पकड़ लेगा। गिलहरी कहती है, नहीं मित्र, हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए। गिलहरी के समझाने पर खरगोश मान जाता है। खरगोश और गिलहरी मिलकर शिकारी के जाल को कुतर देते हैं और बंदर को आजाद कर देते हैं। बंदर आजाद होते ही वहां से भाग जाता है। तब खरगोश गिलहरी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि बंदर झूठ बोल रहा है। देखो, भाग गया ना, हमारा धन्यवाद तक नहीं किया। गिलहरी और खरगोश भी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उस जंगल में एक उल्लू आता है। वो उल्लू बहुत ही दुष्ट था। वो आए दिन रात को छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा। रात में अंधेरा होने की वजह से छोटे छोटे जानवर अपना बचाव भी नहीं कर पाते थे। जंगल के सभी छोटे जानवर रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। खरगोश और गिलहरी भी उल्लू को लेकर परेशान थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे। मित्र गिलहरी, क्या तुमने उस उल्लू के बारे में सुना? हाँ मित्र खरगोश, उस उल्लू की बात तो पूरे जंगल में हो रही है। अरे यार, उस उल्लू के डर के कारण मैं कई दिन से रात को घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। हाँ हाँ, मेरा भी यही हाल है। मैं भी कई दिनों से रात को बाहर नहीं जा रही हूँ। अरे यार, सुना है कई दिनों से वो उल्लू रात को शिकार के लिए हमारे ही घर के आसपास घूम रहा है। हाँ, क्या? सही में? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कर भी क्या सकते हैं मित्र? हमें तो एकदम छुप कर घर में ही रहना होगा। कहीं वो उल्लू हमारा ही शिकार ना कर ले। काश वो उल्लू यहाँ से भाग जाता। हाँ मित्र, पहले हम कितनी मस्ती करते थे, आराम से इधर उधर घूमते थे। अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। हाँ, सही कह रही हो। ये सब बातें करके खरगोश और गिलहरी वापस अपने अपने घर चले गए। उनकी ये सब बात पेड़ पर बैठा बंदर सुन रहा था। उसने उनकी मदद करने की सोची और उसने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वो पास ही के एक जंगल गया और वहां से कई सारे जुगनू पकड़ के ले आया। उसने वो सारे जुगनू खरगोश और गिलहरी के घर के आसपास छोड़ दिए। रात होने पर वो सारे जुगनू चमकने लगे, जिससे खरगोश और गिलहरी के घर के आसपास काफी उजाला हो गया। जब उल्लू वहां शिकार करने आया, तो उजाला होने की वजह से उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर पेड़ों से टकराने लगा। उसे सही से उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी बंदर ने एक पेड़ के पीछे से छुपकर आवाज बदल कर बोला, हा 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 हा!
मूर्ख उल्लू, ये मेरा इलाका है। मैं यहाँ का राजा हूँ। तुमने मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे की? ये कहकर बंदर छुप छुप कर उस पर हमला करने लगा। सही से ना देख पाने के कारण उल्लू को भी ये पता नहीं चल रहा था कि उस पर हमला कौन और कहां से कर रहा है। उसे लगा कि इस बड़े से जंगल में एक अदृश्य जानवर भी रहता है जो काफी ताकतवर है और उसको जादू भी आता है। इसीलिए उसने रात में इतना उजाला भी कर रखा है। उल्लू काफी डर गया और वहां से भाग गया। बंदर ने ऐसा उसके साथ कई बार किया। वो उल्लू काफी डर गया था और कई दिनों से शिकार न मिलने की वजह से उसने वो जंगल छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। फिर उल्लू वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चला गया। जैसे ही ये खबर जंगल के छोटे छोटे जानवरों को पता चली, वो खुशी से उछल कूद करने लगे। ये खबर सुनकर खरगोश और गिलहरी भी काफी खुश हुए। अब वो पहले की ही तरह जंगल में रहने लगे। वो जंगल में आराम से इधर-उधर घूमते, खेलते, खाते, खूब मस्ती करते थे। इस तरह बंदर ने खरगोश और गिलहरी की मदद के बदले उनकी भी मदद कर दी